नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। नई वीडियो में आज हम आपको इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम्स में काफ़ी आते हैं। जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस एग्जाम्स के लिए उपयोगी होने वाला है। तो जिसमें आपके काफ़ी इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए आज कम से कम 20 क्वेश्चंस मैं आपको अलग अलग तरीके के मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो में बने रहिए। जैसा कि आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने ये सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने लेके आए हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए और आइए अब शुरू करते हैं। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको वीडियो देख के काफ़ी मज़ा आने वाला है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो गाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पार्ट विच कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर आपके सिलेबस में ऐड है, ठीक है। तो आपको इसमें जो कहीं एरर दिखाई दे रही है वो आपको पार्ट ढूंढना है। अब आप क्वेश्चन समझ ही गए होंगे क्या ढूंढना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए फ्यू मिनट्स लेटर दे ऑल मार्च्ड इन एंड टुक देयर प्लेसेस एट द टेबल, ठीक है। ए फ्यू मिनट्स तो ए फ्यू के बाद मिनट्स ही आता है, प्लूरल आता है, ओके, ये सही है। लेटर, तो ये देखिए कुछ, ये केस का कहने का मतलब है ए फ्यू मिनट्स लेटर मतलब कि कुछ मिनट के बाद। तो उसके लिए LATER होता है, ना कि LATTER, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो आपको एरर नज़र आ रही है वो 1 में आ रही है, ए फ्यू मिनट्स लेटर। तो इसकी जगह पे आपको यहाँ पे LATER होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि वही हमें ग्रामेटिकली एरर है, वो हमें सर्च करना है कौन सा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन आई वॉच ए लिटिल आई यूज टू लाइक स्लाइडिंग ऑन द पॉलिश्ड फ्लोर इन माई सॉक्स। तो देखिए इसमें अब आप क्या देखेंगे। व्हेन आई वॉच ए लिटिल, सबसे पहले यहाँ देखिए, जब मैं एक छोटा था, तो एक छोटा नहीं होता, ए लिटिल नहीं आता छोटे के लिए। जब आप बच्चे होते हो तो उसके लिए ए लिटिल नहीं आता है, उसके लिए आता है तो सिर्फ और सिर्फ लिटिल, ठीक है। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, लिटिल। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिटिल होना चाहिए था, ए लिटिल नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए इसमें जो एरर है गाइस वो है पार्ट 1 में, ए लिटिल। तो व्हेन आई वॉच ए लिटिल ये एरर है, क्योंकि इसमें ए नहीं आना चाहिए था। व्हेन आई वॉच लिटिल सिर्फ इतना आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेट इट बाय सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मतलब आपको इस ऑप्शन में इनमें से क्या बेस्ट है वो आपको वर्ड इसमें भरना है। तो आपको थोड़ा सा सेंटेंस के ऊपर माइंड अप्लाई भी करना होता है कि वो क्या कह रहा है। देखिए, योगा विल अलाउ यू टू फ्री अप योर माइंड स्ट्रेस, मतलब योगा आपको क्या मतलब सिखाता है, क्या अलाउ करता है कि आपके माइंड को स्ट्रेस से दूर रखें, फ्री रखें, ठीक है। तो आप क्या आएगा इसमें, देखिए, माइंड ऑफ स्ट्रेस, नो। माइंड टू स्ट्रेस, नो। माइंड इन स्ट्रेस, स्ट्रेस में रखना सिखाता है क्या, नहीं। माइंड फ्रॉम स्ट्रेस, फ्री अप योर माइंड फ्रॉम स्ट्रेस। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें फ्रॉम आएगा। नेक्स्ट देखिए, वही हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसमें चूज करना है। इट इज़ ब्लैंक इफ़ वी कैन ऑर्गेनाइज अनोदर मीटिंग दिस मंथ। यदि हम इस मंथ दोबारा से कोई दूसरी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये क्या होगा, डाउटफुल होगा, अनलाइकली होगा, इम्प्रैक्टिकल होगा या अनश्योर होगा। तो इसमें डाउटफुल आएगा गाइस, क्योंकि इट इज़ डाउटफुल, कि ये डाउटफुल है यदि हम अगर इस मंथ में कोई दूसरी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो डाउटफुल का देखिए आप कैसे यूज करोगे। डाउटफुल, डाउटफुल क्या है, जैसे मान लीजिए इट इज़ हो और उसके बाद डाउटफुल आएगा, तो समझ लेना उसके आगे इफ़ आएगा। और इफ़ कब आएगा, जब ये सेंटेंस आगे अफर्मेटिव हो तब जाके आएगा, ठीक है। तो आगे सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब सेंटेंस अफर्मेटिव है तब जाके इसमें डाउटफुल आएगा। तो करेक्ट आंसर इसका आपका डाउटफुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, क्वेश्चन को इसको आप पढ़ लें, काफ़ी बड़ी लाइन है। वन विच बेस्ट एक्सप्रेस, इसका मतलब क्या है ये,
सिनोनिम्स है, ठीक है, ये सिनोनिम्स है। और आपके सिलेबस में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो स्पेशली ऐड किया हुआ है, तो इसका मतलब कंपलसरी आएंगे। तो सिनोनिम्स इसका बताना, डिटेक्टेबल, डिटेक्टेबल का सिनोनिम्स आप बताएंगे कि डिटेक्टेबल का मतलब क्या होता है। डिटेक्टेबल का मतलब होता है, सॉरी डिटेक्टेबल नहीं है ये डिटेक्टेबल नहीं, डिलेक्टेबल, सॉरी डिलेक्टेबल, DELECTABLE, डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल का मतलब होता है सुहाना, एक तरीके से सुहाना होता है वो होता है। तो अब देखिए ऑप्शन आप जब देखेंगे, गैरिस, गैरिस का क्या मतलब होता है, तो गैरिस का मतलब होता है एक तरीके से जो भड़कीला होता है, चमकदार भड़कीला, उसको बोलते हैं गैरिस। तो ये सुहाना तो नहीं हुआ, तो ये भी नहीं है। स्क्रपल्स, स्क्रपल्स का क्या होता है, इसका मतलब होता है, स्क्रपल्स का मतलब होता है ईमानदार, तो वो भी इसमें नहीं है। प्लीजेंट, प्लीजेंट खुश सुहावना, तो बिल्कुल, डिलेक्टेबल का मतलब भी सुहावना होता है, तो प्लीजेंट का मतलब भी सुहावना होता है, तो यही आपका सिनोनिम्स है। बाकी लेविस का मतलब तो होता है मितव्ययी, अतिव्ययी, अतिव्ययी, मितव्ययी नहीं, अतिव्ययी होता है लेविस का। तो इस तरीके से प्लीजेंट डिलेक्टेबल का करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, वो भी सिनोनिम्स है, विच बेस्ट एक्सप्रेस, जहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेस होता है इसका मतलब वो सिनोनिम्स है। इंसिन्यूएशन, इंसिन्यू इंसिन्यूएशन, इंसिन्यूएशन इसका क्या मतलब होता है, तो इंसिन्यूएशन का मतलब होता है आक्षेप, ठीक है, आक्षेप। अब आक्षेप का इसमें से देखिए, इंसेप्शन लिखा हुआ है, इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है, इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत, तो आक्षेप शुरुआत नहीं होता। एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन, तो ये भी नहीं होता। और रिडिकुलस, रिडिकुलस का मतलब होता है बेहुदा, तो ये भी नहीं होता। इन्वेक्टिव, इन्वेक्टिव का मतलब होता है आक्षेप, तो इस तरीके से इसमें करेक्ट आंसर इन्वेक्टिव हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं गाइस, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, और आपके आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसमें आपके ग्रामर दे रखी है पूरी, तो ग्रामर में से कुछ भी आ सकता है। तो देखिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, तो मैं यहाँ आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एक डिटेल रूप से बताऊंगा नहीं, बस एक हल्का फुल्का मैं बताऊंगा। तो आई लाइक पीपल टू कॉल मी गॉड, आई लाइक पीपल टू कॉल मी गॉड, तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई आ गया, ठीक है, आई आ गया, ठीक है। आई लाइक प्यूपिल, तो लाइक जब आता है तो उसको लाइक टू बी आप करेंगे, लाइक टू बी, फिर थर्ड फॉर्म टू बी के पास थर्ड फॉर्म, तो कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, आई लाइक पीपल टू बी कॉल्ड गॉड, आई लाइक टू बी कॉल्ड गॉड, और फिर आगे इसमें बाई लगा रखा है प्यूपिल, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, सेंटेंस समझिए, कि वो अपने आप को, लोग उसको भगवान कहें ऐसा वो पसंद करता है सुनना। तो आई लाइक टू बी कॉल्ड गॉड बाय पीपल, कि मैं भगवान सुनना पसंद करता हूँ लोगों के द्वारा, ये इसका सेंटेंस हुआ, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, वन विच इज अपोजिट, तो यहाँ पे अपोजिट पूछा है, ठीक है, तो आपको इसमें अपोजिट बताना है। ऑफिस, OFFISH, ऑफिस, इसका मतलब होता है एकांत प्रिय, जिसको एकांत पसंद है, वो होता है इसका मतलब। अब इसका आपको अपोजिट बताना, देखिए ये डल्टिस, डल्टिस का मतलब होता है एक तरीके से जो बेवकूफ़ होता है वो, तो एकांत प्रिय का तो बेवकूफ़ नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है। रोग, रोग का मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट आदमी होता है उसको रोग बोलते हैं। सोशल, सोशल का मतलब होता है मिलनसार, तो ऑफिस, ऑफिस का मतलब होता है एकांत प्रिय, तो सोशल का मतलब होता है मिलनसार, तो इसका मतलब ये इसमें ऑप्शन थर्ड सही है, फनी तो मजाकिया होता ही है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें कहा है वन विच इज अपोजिट, तो अपोजिट ही उसमें पूछा है, तो इसमें है इंक्लीमेंट, इंक्लीमेंट का मतलब होता है, इंक्लीमेंट इसका मतलब होता है निर्दयी, जो निर्दयी, जिसको दया भाव ना हो, ठीक है, वो होता है इंक्लीमेंट। अब इसका अपोजिट क्या होगा, इंडलजेंट, इंडलजेंट का मतलब होता है दयालु, ठीक है,
तो इसका क्लियरली दयालु हो जाएगा, तो ऑप्शन यही सही है, निर्दयी का दयालु। बाकी मीक, मीक का मतलब होता है निरहंकार, और चीयरफुल का मतलब होता है प्रसन्न, और फर्वेंट का मतलब होता है उत्सुक, फेरवेंट का मतलब होता है उत्सुक। तो आप ये भी ध्यान रखें। लेकिन इनक्लेमेंट का अपोजिट होता है इंटेलिजेंट, ठीक है। आगे आप जो देख रहे हैं इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो वो आपको देखना है। अब वो इसमें ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, आप सिर्फ एक बार इसको देख लें अगर आपने पढ़ा है तो। ये सिर्फ प्रैक्टिस तरीके से प्रैक्टिस सेट है। तो माई वाइफ सैड इफ़ यू ड्रिंक लाइक दिस आई विल लीव द पार्टी, ठीक है। तो देखिए माई वाइफ सैड, तो इसमें सब जगह माई वाइफ सैड का प्रयोग किया है, तो आपको सेम वही रखना है। माई वाइफ सैड इफ़, और आगे अफर्मेटिव टेंस है तो दैट का प्रयोग करेंगे, दैट, फिर इफ़ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सब में सेम है, आप देख रहे हैं इफ़ तक सब में सेम है, ठीक है, सेम हुआ। उसके बाद आपको लिखना है यू, यू, तो माई वाइफ सैड, तो इसमें मेरी वाइफ ने कहा, किससे, मेरे से ही कहेगी ऑब्वियसली। तो आई या सी, इसमें दो का यूज है, आई या सी का यहाँ पे कर रखा है। तो यू है SON और 1 2 3, इस हिसाब से हम चेंज करते हैं। तो सेकंड ये है यू, तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो आई, माई वाइफ सेड टू मी, एक अंडरस्टूड है, मेरे से कहा। तो मी, आई, तो मी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, आई, तो इसमें आई आ जाएगा। फिर ड्रिंक, ड्रिंक जब होता है फर्स्ट फॉर्म होती है तो सेकंड फॉर्म होता है, तो ड्रैंक आ जाएगा, ठीक है। और ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक, तो इसमें ड्रैंक में इसमें DRAN के स्पेलिंग है वो करेक्ट है, ठीक है। तो आप इसमें जब देखेंगे ये वाली सही है। फिर लाइक दैट, तो लाइक दैट आएगा क्योंकि दिस की जगह दैट हो जाता है, लाइक आएगा और दिस की जगह दैट हो जाता है। और आई, आई फर्स्ट है, ये एस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट माई वाइफ, तो माई वाइफ कौन है, लेडी है, फीमेल है, तो वो सी का प्रयोग हो गया। विल की जगह वुड आएगा, ठीक है। और लीव द पार्टी, लीव द पार्टी, तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा ईडियम और फ्रेजेस। टू टेक समवन फॉर ए राइड, ठीक है। तो आप जब इसको देखेंगे कि टू टेक समवन फॉर ए राइड, तो इसका क्या मतलब होता है। एक ईडियम फ्रेज में सबसे एक ध्यान रखने के उसका थोड़ा एक तरीका देखो कि वो क्या कहना चाह रहा है, और उसी के अनुसार दिमाग लगा के आपको करना होता है। तो जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में आएगा। टू टेक समवन ए राइड मतलब किसी को ले जाना फॉर ए राइड, राइड के लिए, तो कहना है आ यार घूमने चलते हैं। तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ करोगे तभी आप उसको घूमने के लिए कह रहे हो। तो इसमें देखिए क्या होगा, टू क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना करोगे आप, नहीं। टू ब्लेम समवन, किसी को ब्लेम करोगे, नहीं। टू ट्रिक समवन, ये ऑप्शन आपका सी, ये सही है। टू ट्रिक समवन, तो आप किसी कहते हैं घूमने ले जाना, तो उसमें यहाँ पे यही होगा कि आप किसी को बरगलाने की बात कर रहे हो, तो इसमें ये आएगा, तो टू ट्रिक समवन। नेक्स्ट भी इडियम फ्रेज है, और आपके इडियम फ्रेज भी आएगा, उसमें मेंशन है आपके सिलेबस में। शट वंस आइज टू, मतलब आंखों को बंद कर लेना, कहते हैं आंखों का अंधा हो गया बिल्कुल, मतलब कि आंखों को बंद कर लेना, मतलब आपको खूब पता है कि यार ये ऐसा हुआ, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब आपने आंखें बंद कर ली हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो इसका मतलब है रिफ्यूज टू सी द ट्रूथ, मतलब जो सत्य है उसको देखने से ही मना कर देना, जबकि आपको दिख रहा है लेकिन देखने से मना कर रहे हो आप अपनी आईज क्लोज कर रहे हो, तो इसका मतलब है रिफ्यूज टू सी द ट्रूथ। नेक्स्ट आप जो देख रहे हैं इसमें आपको एक तरीके से सेंटेंस करेक्ट करना है कि इसकी जगह क्या आने वाला है, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं और किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। तो देखिए ये एक ब्रैकेट में बता रहे हैं कि ही इज़ गोइंग एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड, ठीक है। आपके हो सकता है ये एरर में आ जाए कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है ना। तो ये एक तरीके से एरर ही समझ लीजिए, लेकिन आपको इसको करेक्ट करना है। देखिए तो अगर मान लीजिए ऐसे लिखाएगा ही इज़ गोइंग एवरी डे, तो जब एवरी डे आ जाता है तो उसमें कंटिन्यूस टेंस नहीं होगा, पहली बात तो ये है, उसमें प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट सॉरी सिंपल टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसमें होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस उसमें कभी भी नहीं होगा। तो सी सॉरी ही इज़ गोइंग एवरी डे, तो ही इज़ गोइंग नहीं आएगा, ही गोज एवरी डे, ओके, ही गोज, क्योंकि ये वॉज गोइंग ये तो पास्ट का हो गया, कोई मतलब नहीं है। वेंट सेकंड फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म एवरी डे के साथ आनी नहीं है। और गोज एवरी डे तो ये करेक्ट है, नो इम्प्रूवमेंट की तो मतलब नहीं है, इम्प्रूवमेंट है इसमें पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आएगा आपको ही गोज एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड, मतलब ये जो है डेली की बातें होती हैं, डेली की चीज़ें होती हैं, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आता है। नेक्स्ट गाइस आप क्वेश्चन देख रहे हैं,
कि आउट ऑफ द फोर गिवन अल्टरनेट सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द फ्रेज। मतलब इसमें सबसे इसका एक अप्रोप्रिएट कौन सा वर्ड आएगा। क्लूज अवेलेबल एट ए सीन, एट ए सीन जिसके क्लू अवेलेबल हो, किसी सीन के क्लू अवेलेबल हो तो उसको क्या बोलेंगे। देखिए सरकमस्टेंशियल, तो इसको यही बोलेंगे। सरकमस्टेंशियल का मतलब होता है एक परिस्थिति संबंध, एक जो स्थिति है वस्तु स्थिति है उससे संबंधित है। जो सरकमस्टेंशियल उसे भी बोलेंगे जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन कंटेन करता हो, कोई डिटेल्स में उसमें सब कुछ पता हो ट्रुथ के बारे में, उसको सरकमस्टेंशियल बोलेंगे। उसके क्लू अवेलेबल हो, ठीक है, उसको बोलेंगे। बाकी जो डेरिवेटिव है उसको मतलब होता है कि किसी चीज़ को कॉपी करना और कुछ नया नहीं होना, कोई ओरिजिनल नहीं होना, सिर्फ कॉपी करना, उसको डेरिवेटिव कहते हैं। और इन्फेरेंशियल, इन्फेरेंशियल तो किसी चीज़ से रिलेटिंग होना, वो इन्फेरेंशियल होगा। सजेस्टिव आपको पता ही है सजेस्टिव का मतलब क्या होता है। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे वही सेम टाइप का है कि कौन सा बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है। एग्रेसिवली ग्रीडी और ग्रेप्सिंग, ग्रेस्पिंग, ग्रेस्पिंग। तो एग्रेसिवली, एग्रेसिवली क्या होता है, एग्रेसिव होना मतलब एक उग्र होना, उसको एग्रेसिव बोलते हैं। और ग्रेडी मतलब लालची, मतलब लालच के प्रति एक ऐसा एग्रेसिव होना, तो उसको बोलते हैं। तो इसमें देखेंगे जब, तो आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, रेपेसियस। इसका भी मतलब वही होता है जो एग्रेसिव होता है किसी चीज़ के लिए, ग्रीड के लिए, लालच के लिए जो एग्रेसिव होता है उसका रेपेसियस होता है। बाकी जो ऑनरस है, ऑनरस का मतलब एक तो इन्वॉल्विंग ए ग्रेट डील ऑफ एफर्ट या ट्रबल और डिफ़िकल्ट, मतलब किसी उसमें डील में जो इन्वॉल्व होता है तो उसको ऑनरियस हो गया। और डिलरस वो हो गया फीलिंग और एक्सप्रेस ग्रेट सोरो, मतलब कि कोई दुख प्रकट करना, दुख महसूस करना, उसको बोलेंगे। और एमरियस इसका मतलब होता है एक जो सेक्सुअल फीलिंग आती है अंदर, वो होता है। तो इस तरीके से एग्रेसिवली ग्रीडी, तो इसको होता है रेपेसियस। ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन थोड़ा इन्फॉर्मेटिव मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम इसमें इन्फॉर्मेशन मिले, और सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको कवर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि करेक्ट स्पेलिंग वर्ड कौन सा है। देखिए इसमें आप करेक्ट देखेंगे तो इसमें कुछ करने का है नहीं, इसमें ऑप्शन ए है वो ही करेक्ट है बस, हाइपनागोजिक, तो ये ही करेक्ट है, बाकी इसमें करेक्ट नहीं है। परफेक्टरी, एफ यू आता है इसमें, PERFUNCTORY ये आता, ठीक है, परफेक्टरी में। और एसिलेंट इसमें ये आता, ASSAILANT आता, LANT, ये आई नहीं आता इसमें। और हॉर्डिनल इसमें आता HODIER आता इसमें, IERNAL, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ये है करेक्ट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग ढूंढने कौन से में करेक्ट है, तो अग्रेसिव है वो करेक्ट है। बाकी सब्जू, तो इसमें SUBJUD आता, ठीक है, सब जगह सब्जू, SUBJUDGE आता खाली। इमिटेट तो ये भी नहीं है, एक्यूटेंट तो ये भी गलत है। सबकी स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं बाद में, तो इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। अब गाइज मैं आपको इसमें एक पैसेज बताऊंगा जो कि आपके आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे उस पैसेज के ऊपर, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देख ही रहे हैं। तो ये आपको खुद को सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें कुछ समझाने का ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आप इसको पढ़ेंगे और तब देखेंगे कि उसमें सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा। तो वही आपको करके देखना है। तो आप जैसे देखेंगे तो ये है, आप इसमें 21 नंबर में इसमें देखेंगे कि वाहिल वाइल ट्रैकलिंग द इन्फ्लेशन, ठीक है, ग्रोथ डायनेमिक यूजिंग की मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, RBI also simultaneously takes the financial sector reform forward with appropriate regulatory measure to dash financial intermediation। तो आप इसको सबको पढ़ेंगे तो देखिए मैं आपको इसमें सारे आंसर एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि क्या है, बाकी आप इसको ढंग से पढ़ के और कर लें। तो देखिए इसमें आप पहले में देखेंगे तो इसमें आएगा टैकलिंग, टैकल करना,
किसी समस्या से निपटना कहते हैं। तो वाइल टैकलिंग द इन्फ्लेशन ग्रोथ, जो महंगाई की ग्रोथ है उसको, उससे निपटने के लिए डायनेमिक यूजिंग की मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कीज को पॉलिसी बनाता है, यूज़ करता है और डिसीजन लेता है। टेक्स द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म फॉरवर्ड द अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी मेजर, तो वो इस टाइप के फाइनेंशियली सेक्टर में कुछ रिफॉर्म करता है ना, विद अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी मेजर टू। अब इसमें ऑप्शन मेजर टू, अब आप 21 नंबर में देखेंगे मेजर टू। अब इसमें ऑप्शन है स्ट्रेंथ, गिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन और स्ट्रेंथन्ड। तो देखिए टू के बाद स्ट्रेंथन, मतलब टू के बाद इसमें आप ये चीज़ देखें, मेजर टू, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखिए ये तो आएगी नहीं, ठीक है। स्ट्रेंथ, मेजर टू स्ट्रेंथ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, तो देखिए स्ट्रेंथ नहीं स्ट्रेंथन, तो ये इस तरीके से स्ट्रेंथन इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे इट विल बी इंटरेस्टिंग टू, आप देख रहे हैं ना कि इट विल बी इंटरेस्टिंग टू, टू के क्या, डिस्कस, कवरेज, इग्नोर और अलाउ। तो देखेंगे आप इट विल बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रेगुलेटरी मेजर अनाउंस्ड, ठीक है। तो ये डिस्कस आएगा कि ये इंटरेस्टिंग होगा उसके ऊपर डिस्कस करना, तो इसमें डिस्कस आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 24 में, देखिए आपने देखिए इसमें आएगा इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ रेगुलेटरी मेजर अनाउंस्ड, फिर डेट आ रही है जून 8, तो इसके डेट से पहले क्या लिखेंगे, ऑन, ठीक है, ऑन जून 8 दैट, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो इसमें आपने डेट के आगे लिख दिया मेजर अनाउंस्ड ऑन जून 8 दैट। अब देखिए इसमें दैट के बाद क्या आना चाहिए, कैन हैव बीन या कैन। तो ए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन हाउ द फाइनेंशियल सिस्टम वुड शेप इन फ्यूचर। तो देखिए इसमें आप कैन ए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, कि उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा कि फाइनेंशियल सिस्टम में कि भविष्य में फ्यूचर में कैसा वुड बी, उसकी सेफ या किस टाइप से आगे बढ़ेगा उस तरीके से है। तो हैव और हैव बीन तो आएगा ही नहीं, ठीक है, हैव और हैव बीन तो इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि हैव और हैव बीन में हो चुका होना होता है, तो ये आपको फ्यूचर में होना है, तो ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। तो कैन का आपको ज़्यादा इसमें यूज ढंग से ठीक नहीं हो रहा है, तो इससे में कैन हैव आएगा, तो इसमें आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन ए आ जाएगा, कैन हैव। तो इस तरीके से ये आपने देखा, इसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सेंटेंस क्या कह रहा है उस हिसाब से आपको करना होता है। और बाकी आप जब ग्रामर के जब रूल्स पढ़ते हैं तो आपको कुछ कुछ चीज़ें, अब जैसे आपको जून 8 लिख रहा था इसमें, तो तारीख थी, तारीख से पहले ऑन लगेगा, ऑन 8 जून, ठीक है, तो ये आपको देखना ही था। अब जैसे एक था इसमें मेजर टू, तो मेजर टू, टू के बाद सीधा पता था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, फिर थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना होता है बस। तो इस तरीके से आपके गाइज ये लगभग 20-22 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कराए। और आपको वीडियो कैसी लगी, कितनी आपको समझ आया, वो आप कमेंट करके बताएं, और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो वो भी आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन इस एग्जाम्स में हो जाए, इसीलिए ये वीडियो बनाने का हमारा यही उद्देश्य है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।